ओके, सो मैं यहाँ पे पोस्टमैन में डायरेक्ट हम यहाँ पे यूआरएल पास करा देते हैं। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ चेक करें इसका मेथड क्या है, गेट है। तो मैं यहाँ पे गेट मेथड हमने दे दिया है। किसी तरह का एक की है, एप्लीकेशंस टाइप है ना, कंटेंट टाइप। ये क्या है, कंटेंट, सॉरी, कंटेंट टाइप पैरामीटर्स में नहीं जाएगा, यहाँ पे हेडर्स में जाएगा। यहाँ पे कंटेंट टाइप मैं दे रहा हूँ क्या है, एप्लीकेशन जेसन पे। ओके, ये पैरामीटर्स, चूंकि मैंने पैरामीटर्स यहाँ पे दिए है तो ओके। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ सेंड को, इसको गेट पेट, ओके, सेव किया, सेंड किया, तो मुझे 404, 404 नॉट फॉन्ट है ना, कोड 1 पेट नॉट गेट है ना, यहाँ पे पेट गेट नहीं हो रहा है। ओके, नो, ये था आपका पोस्टमैन पे गेट का किस तरीके से हम यूज करते हैं। हेडर्स मैंने सिर्फ दिया है, और भी यूज करेंगे अभी। ठीक है, नो, हाइड द फुटप्रिंट पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट। एक पेट हम क्रिएट करते हैं, गेट हो गया ना, एक पोस्ट बनाता हूं मैं, पेट, ऐड न्यू पेट। अब यहाँ पे पेट में देखें, ये हमारा बॉडी है। ओके, ये बॉडी है, इसको ट्राई आउट करते हैं हम लोग, ट्राई आउट करते हैं, एग्जीक्यूट करते विद द सेम बॉडी। ओके, ये हमारा एग्जीक्यूशन हो गया। रेस्पॉन्स में क्या है, कैटेगरी आईडी है, यहाँ पे नेम डॉगी है, ये हम, ये रेस्पॉन्स हो हमारा आया। ओके, तो मैं इसको, देखिए ये आईडी जनरेट हुआ है, ये आईडी जनरेट हुआ है, ये अगर मैं दूंगा तो हमें रिटर्न करेगा ये नेम डॉगी। ठीक है, तो ये, और इसका रेस्पॉन्स कोड क्या है, 200 है। तो अगर मैं इसको करता हूं तो हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले इसका जो यूआरएल है वो कॉपी करते हैं। तो यूआरएल हम जाते हैं यहां से, कॉपी करते हैं, HTTPS, कंट्रोल से पेट में जाते हैं, एक नया रिक्वेस्ट ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे स्वेगर के अंदर। यहाँ पे जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट करेंगे, और इसको ऐड पेट कर देता हूं मैं। ओके, यहाँ पे मैंने, हाँ ये जीरो नहीं, इससे ये पेट मेथड है। मेथड टाइप क्या है, पोस्ट है, तो मैंने पोस्ट सेलेक्ट कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट मैं जाऊंगा इसका, चूंकि पोस्ट में हमें कंटेंट टाइप, गेट में कंटेंट टाइप देना, ये जो है कंटेंट टाइप ये देना जरूरी नहीं है, लेकिन पोस्ट में देना जरूरी है। तो ये हमारा एप्लीकेशन सेशन से कंटेंट टाइप, ये कहाँ पे जाएगा, हेडर में जाएगा। ओके, तो हेडर पे मैं क्लिक किया, ऐड किया, यहाँ पे की में कंटेंट लिखेंगे तो कंटेंट टाइप यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेशंस जेसन। ओके, नो, फिर स्विच करता हूं मैं, ये हमारा क्या है, बॉडी है, राइट, ये बॉडी हमारा है। कौन सा बॉडी है, यहां से देखिए, यहां से ये बॉडी है कंप्लीट यहाँ तक। इसको मैं कॉपी कर लिया, ये जेसन फॉर्मेट में है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको बॉडी प्रोवाइड करता हूँ, तो बॉडी हमारा ये है। ठीक है, बॉडी पे क्लिक किया, अब यहाँ पे नन आ रहा है, फॉर्म डेटा है, एक्सेस में अनरिकॉर्ड। हम रॉ पे क्लिक करेंगे, रॉ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ऑप्शन कि टेक्स्ट में देना है, जावास्क्रिप्ट में देना है, जेसन फॉर्मेट में देना है, HTML या XML। तो जो हमारा डेटा क्या है, जेसन फॉर्मेट में, मैं इसको जेसन फॉर्मेट में दे दिया। ठीक है, ये जेसन फॉर्मेट में है। आईडी हमने जीरो दिया है, यहाँ पे भी जीरो दिया है। ओके, इस नेम में मैं दे देता हूँ जर्मन सेफर्ड। ठीक है, और यहाँ पे डेमो कर देता हूँ जर्मन सेफर्ड, चूंकि यहाँ पे इसकी कैटेगरी में डॉगी रखता हूँ, टैग्स में दे देता हूँ
डेमो, ओके, अवेलेबल, स्टेटस अवेलेबल, ओके, क्लियर है ये यही कुछ हमें फिर सेंड आईडी करना में है। आईडी में इनपुट नहीं डाल सकते आईडी में? नहीं, आईडी चूंकि हमें पता नहीं है ना कि आईडी क्या जाएगा, ठीक है, आईडी 0 दे रहे हैं, चूंकि ये एक फॉर्मेट बना दिया है, लेकिन ये आईडी हमें रिटर्न करेगा, ओके। जी। ओके, नाउ मैं ऐड किया, जब सेंड करता हूं तो रेस्पॉन्स आएगा, सेंड करते हैं तो ये मुझे रेस्पॉन्ड आया, वेरी गुड, ये हमारा नाम आ गया है, ओके, डॉगी है, डेमोस्ट, ओके, ये हमारा, ओके। अब इसी आईडी को मैं क्या कर रहा हूं, इसको सेव कर लेता हूं पहले इसको, ठीक है, ये सेव हो गया। अब एक और मैं गेट में, ये यहाँ पे 0 था, अगर मैं ये गेट में यहाँ पे 0 ये पास करा देता हूं, तो अभी जो मैंने ऐड किया था वो आना चाहिए हमारा रिकॉर्ड्स, देखें आ गया, दैट इज वर्किंग फाइन, 202, ओके, राइट, ये आईडी जी सर। हमने ऐड किया था यहाँ पे, तो वो आईडी हमने उठा करके गेट में डाला, गेट में डाला, और चेक किया कि ये रिटर्न करना चाहिए, तो ये हमारा रेस्पॉन्स है, राइट, क्लियर है ना यहाँ तक। अब यहाँ पे हेडर में जाइए, जी हेडर में सर। भी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं, ये रेस्पॉन्स की हेडर है, और ये हेडर जो है वो रिक्वेस्ट की हेडर है, ओके, ये बॉडी है, ये कुकीज है, कुकीज नॉट अवेलेबल, हेडर्स है, हेडर्स में देखिए रेस्पॉन्स की हेडर क्या है, आप डेट कब आपने किया था, कंटेंट टाइप जो रिटर्न कर रहा है वो भी जेसन्स को फॉर्मेट में है, ट्रांसफर चंक में है, कीप अलाइव, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन एस्टिक है, यानी कि ये रिमोट को प्रॉक्सी के लिए प्रॉक्सी को बाईपास कर रहा है, यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल मेथड है, गेट पोस्ट डिलीट पुट, ये परफॉर्म कर सकते हैं इस सर्वर पे, हेडर में है, ऑथराइजेशन है, की है, कंटेंट टाइप है, राइट, सर्वर का वर्जन जो है ये है, ओके, जेटी सर्वर, ओके, रेस्पॉन्स कोड क्या है, 200A और 201, अब इसी में मैं एक और गेट बना रहा हूँ, गेट दे रहा हूँ, और एक रिक्वेस्ट और गेट का मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ऐड रिक्वेस्ट, और मैं जाता हूँ यहाँ से गेट का, देखिए अभी हमने गेट में हेडर दिया था ना, कंटेंट टाइप, राइट, अभी मैं हेडर में नहीं दे रहा हूँ जी सर। कंटेंट टाइप, हेडर में मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, हेडर में कुछ भी नहीं पास करूँ, गेट मेथड है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1009, दैट इज समथिंग डिफरेंस, चूंकि मैं ये चेक कर रहा हूँ, गेट मेथड है, गेट मेथड रॉन्ग फॉर्मेट, ओके, ये सेंड डबल, देखें ये रॉन्ग 404, कोड फॉर नॉट कौन, अननोन, टाइप क्या हो गया, अननोन, है ना, अगर मैं यहाँ पे 0 सेंड कर रहा था, सपोज कर ले कि मैं 0 सेंड कर रहा हूँ, इसको मैंने 0 सेंड किया, तो क्या मेरा रेस्पॉन्स कोड आ रहा था, 404, और इसको भी मैं कर रहा हूँ तो 40, एक्चुअली मैं वो फॉर्मेट का जो है ना वो चेक कर रहा हूँ, रॉन्ग फॉर्मेट में देने की कोशिश कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, 404 ही आ रहा है सर, ये पेड्स करेंगे तो ये रिसोर्स नॉट फाउंड आएगा, हम्म, पहले फिल्टर कर दे रहा है, ठीक है, मैसेज नल फॉर URI, ये आ रहा है, ओके, ओके, तो ये मैं बदले में उसको चेक करना पड़ेगा डेवलपर से कि क्या मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा कि ये जो रिसोर्स कोड है वो आना चाहिए, ओके, तो हमने यहाँ पे देखा गेट एंड ऐड देखा, अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, पहले अपडेट करते हैं, राइट, तो अपडेट के लिए क्या यूज करते हैं, पुट यूज करते हैं, तो पुट में हमें क्या भेजना पड़ेगा, ट्राई आउट
एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट किया मैंने। यहाँ पे पुट के लिए पेट है एप्लीकेशंस में, यहाँ पे आईडी है, वही सेम हमें भेजना है विद द डिफरेंट वैल्यूज। ओके, सेम यहाँ पे पुट है, क्लियर है। और जो कंटेंट हम पूरी रेस्पॉन्स बॉडी में जो डालेंगे उसको चेंज करेंगे, यहाँ पे आईडी दे देंगे, जो आईडी हमें करना है, अपडेट करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ आईडी ये जाएगा। तो मैं एक रिक्वेस्ट ऐड करता हूँ, रिक्वेस्ट, ठीक है ना, अपडेट पेट के नाम से। उसके लिए भी क्या है, यहाँ पे सेम है, लेकिन मेथड क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा। ओके, अब पुट, डिलीट और पोस्ट के लिए हमें हेडर सेंड करना पड़ेगा। कंटेंट टाइप क्या है, जेसन है, राइट? नहीं जी समझ आ सर। रहा है? जी सर, एप्लीकेशन जी सर। बॉडी में मैं सेंड करूंगा, यहाँ पे रॉ सेलेक्ट करूंगा, जेसन सेलेक्ट करूंगा, जेसन। और वहां से पेस्ट करूंगा। यहां से कॉपी उठा कर लूंगा पूरा जेसन वाला फॉर्मेट। ओके, ये है। अब यहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये आईडी को ही मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, राइट? ये सेलेक्ट हमने कर लिया, अपडेट में गए, यहाँ पे आईडी जो है, कैटेगरी, यहाँ से नेम डॉगी, ओके। यहाँ पे जो आईडी है वो 0 ही मैं रखता हूँ, इसका आईडी मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, लेकिन पहले वाले का ही आईडी था, ये दे देता हूँ। और क्या नाम यहाँ पे मैं देता हूँ, देखिए ये एरर आ रहा है बिकॉज ये जाना चाहिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। और हमने क्या दिया था, आईडी 0, और आईडी यहाँ पे भी मैं ये दे देता हूँ। ओके, स्ट्रिंग जर्मन शेफर्ड था, जर्मन शेफर्ड अपडेट डेमो। सर, ओके, इन्वर्टेड कॉमा पर मैंने आईडी में सर। ये इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर, क्योंकि आईडी में वहां पे नहीं है, अगर आप देखेंगे तो आईडी नहीं है, आईडी में डेटा ये इनवर्टेड कॉमा के अंदर नहीं है। यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं दे रहा हूँ क्या, अपडेट, अपडेट सेफवर्ड डेमो, ठीक है। और यहाँ पे फिर आईडी ये दे देते हैं। ओके, और एनीथिंग एल्स नहीं, और कुछ भी नहीं, पुट मैंने कर दिया है, यूआरएल दे दिया है, हेडर्स मैंने पास कर दिया कंटेंट टाइप, और बॉडी में हमने दे दिया। चलो सेंड करते हैं, सेंड किया मैंने 200। ओके, ओके, तो ये चेंज हो गया। अब गेट में चेक करते हैं कि अगर ये चेंज हो गया होगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा बॉडी में। अभी क्या है, जर्मन सेफर डेमो है। अभी अगर सेंड करते हैं तो यह क्या है, अपडेटेड डेमो। ओके, तो दिस इज व्हाट, अपडेट हो गया। ओके, क्लियर है ये जी अपडेट। सर। नो, जी सर। जी सर। नो, अब इसी इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिलीट है। डिलीट वाला मेथड चेक करते हैं, गेट, इसके ऊपर ही होगा डिलीट। पोस्ट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, गेट हो गया, गेट फिल्टर बाय पेट आईडी होगी, बाय स्टेटस है, पोस्ट है, पेट आईडी, यहाँ पे डिलीट है। डिलीट का देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ट्राई आउट करते हैं। एप्लीकेशंस की है, एप्लीकेशंस की नहीं मालूम है, नोन है, पेट आईडी हमने 1 दे दिया है, सिर्फ मैं अब यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। ओके, तो 200,
क्या है? ओके, ये अननोन है, मैसेज है। ओके, ये रेस्पॉन्स आ गया, 400 इनवैलिड आईडी सपोर्ट पेट नॉट फाउंड। ओके, तो पेट के लिए हम यहाँ पे भेजेंगे सेम, ये चेक कर लेते हैं। मेथड क्या है? डिलीट है। ये हमारा पूरा यूआरएल है, सिर्फ आईडी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। देंगे। और बॉडी में हमें क्या भेजना है? ये रेस्पॉन्स बॉडी है। और हमें रिक्वेस्ट बॉडी में कुछ भी नहीं सेंड करना है, सिर्फ आईडी वाया रिसोर्स हमें भेजना है। तो यहाँ पे एक ऐड करता हूं मैं, ऐड रिक्वेस्ट डिलीट पेज। ओके, यहाँ पे यहाँ पे आईडी में सेंड करूंगा, और सेंड मुझे बॉडी में नहीं करना है, हेडर्स में सिर्फ देना है क्या? कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसा। ओके, पेट, यहाँ पे इसको ये कॉपी कर लेता हूं मैं कंट्रोल से, और यहाँ पे डिलीट करने के लिए या डिलीट। ओके, सेंड कर दिया, सेंड किया। दिस दिस इज रेस्पॉन्स 200। ओके, ओ सॉरी, गेट, ये हमें क्या करना है? डिलीट करना है। डिलीट मेथड को कॉल करना है ना? मेथड गेट था, इसलिए ये हमें रेस्पॉन्स दे दिया, गेट रिसोर्स को फेच कर लिया। डिलीट करते हैं कि रेस्पॉन्स क्या था? 200। ओके, टाइप जो था अननोन था, मैसेज ये डिलीटेड है। ओके, फिर अगर हम गेट करते हैं तो ये तो डिलीट हो गया है, तो ये मैसेज क्या आना चाहिए? नॉट फाउंड, पेट नॉट फाउंड। क्लियर है? डिलीट हो गया। तो गेट हमने देख लिया, पोस्ट देख लिया। ओके, अपडेट एंड डिलीट इन वेयर? इन द पोस्टमैन। ओके, जी सर। नाउ अब हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे इसको? अब अपने फ्रेमवर्क्स में यूज करेंगे। तो फ्रेमवर्क्स यानी कि रेस्ट एस्योर्ड पे। तो रेस्ट एस्योर्ड के लिए हमें या तो एक्लिप्स यूज करते हैं आईडीई, या फिर क्या यूज करते हैं हम? इंटेलिजे, राइट? तो इंटेलिजे में चलते हैं, इंटेलिजे में। ओके, एक नया बनाते हैं प्रोजेक्ट। ओके, एक नया जी प्रोजेक्ट सर। बनाते हैं, इसका नाम देते हैं रेस्ट एस्योर्ड, आई थिंक रेस्ट एस्योर्ड एपीआई वीकली बैच, है ना? ओके, अब यहाँ पे देखें हमें क्या क्या सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे लैंग्वेज में आप जावा यूज कर सकते हैं, कॉटलिन कर सकते हैं, ग्रोवी में स्काला, एचटीएमएल, पाइथन, बट हम लोग क्या यूज करेंगे? जावा यूज करें तो जावा। बिल्ड सिस्टम मेवन। मैवेन या ग्राडल, राइट? मैं तो हम मेवन। मैवेन यूज करेंगे। एंड जेडीके का क्या वर्जन है? 17। हमारे पास 17 है, 17 मैं यूज कर रहा हूँ। आपके जो अवेलेबल है 21 है, तो 21 भी कर सकते हैं। ओके, नाउ मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू विंडोज में कर रहा हूँ। ओके, दिस हैज बीन, कुछ बोल रहे थे, बताइए। अच्छा। आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ठीक है। ओके, ये पॉम डॉट एक्सएमएल हमारा क्रिएट हो गया। मेवेन आपको पता है हम लोग क्यों यूज करते हैं? नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट भी हम लोग यूज कर सकते थे, लेकिन हम लोग क्यों नहीं करते नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट? फहीम साहब, अनवर साहब। नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट सर वो बिल्ड में। जब आप नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बहुत सारे डिपेंडेंसीज हम लोग यूज करते हैं। तो वो जी जी। डिपेंडेंसीज हमें क्या करना पड़ता है? मैन्युअली उसका जार फाइल हमें अटैच करना पड़ता है जावा फाइल में। जी फिर सर, अब मेवन में माइग्रेशन हम लोग के सिर्फ।
हाँ, फिर माइग्रेशंस में प्रॉब्लम क्या होगा कि मुझे चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा कि कौन कौन से डिपेंडेंसीज, यानी कि कौन कौन सा जार फाइल, एडिशनल जार फाइल हमने यूज किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। फिर उसी जब माइग्रेशंस वाले सिस्टम पे वो सारे जार फाइल्स डाउनलोड करके फिर हमें अपने एप्लीकेशन में अटैच करने पड़ेगा। तो दैट इज और द प्रॉब्लम। वर्जनिंग के भी प्रॉब्लम होते हैं ना सर? हाँ, वर्जनिंग का भी प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग बिल्ट टाइप या तो ग्राडल यूज करते हैं, जिस उसका या मैं एक इजीनेस ये है कि इसको हम लोग कहीं पे भी माइग्रेट कर सकते हैं, जहां जिस सिस्टम पे हमारा इंटरनेट अवेलेबल है। अब जो भी हम एक्सटर्नल जार फाइल ऐड करेंगे वो किस ब्लॉक्स में रखेंगे, डिपेंडेंसीज ब्लॉक में ऐड करेंगे, राइट। जी सर। डिपेंडेंसीज के अंदर हम मल्टीपल, एक और एक से ज्यादा डिपेंडेंसीज रख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल ऐड किया गया है डिपेंडेंसीज। इट मीन्स कि इट कंटेन्स मल्टीपल डिपेंडेंसीज। तो ये ब्लॉक जो है वो प्लूरल है, इसके अंदर मल्टीपल सिंगुलर यानी कि इंडिविजुअल जार फाइल आप ऐड कर सकते हैं। अब जार फाइल रेस्ट एश्योर्ड के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, और मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी एक साइट है जहां से जार फाइल की डिपेंडेंसीज ऐड हम लोग करते हैं। मेवन, दिस इज आल्सो अ फ्री रिसोर्स। गूगल में जाएंगे, मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी, जो पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो चेक कर सकते हैं, मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी। यहाँ पे सर्च करेंगे, ये देखिए एमवीएन करके ये लोगो बन के आ रहा है, यहाँ पे लिंक है सेंट्रल रिपोजिटरी को क्लिक करेंगे। ओके, ये हम लोग चले आए मेवेन के रिपोजिटरी, मेवेन सर्वर पे। अब यहाँ पे सर्च में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, देखें यहाँ पे लाइब्रेरीज का ये हेडर्स है, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ जार फाइल्स है। तो मुझे कौन सा जार फाइल्स यूज करना है वो यहाँ पे सर्च करेंगे और नाम देंगे रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, रेस्ट एश्योर्ड हमने ये जो बॉल ग्लोब का आ रहा है उसका यूज करेंगे, क्लिक करेंगे। जो लेटेस्ट वर्जन है उसको, उसका हम लोग यूज करेंगे। देखें ये दिसंबर 8 2023 को रिलीज हुआ है। ओके, रिलीज डेट है ये। तो हम लोग 5.4 यूज करेंगे। 5.4 पे जब क्लिक करेंगे तो आपको नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां से आप चाहें तो जार फाइल भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। कहीं यहाँ पे जार फाइल होगा, फाइल्स हैं, जार फाइल्स यहाँ पे अटैच्ड होगा, बंडल है फाइल से। यहाँ पे व्यू ऑल करेंगे, देखें व्यू ऑल करेंगे तो ये देखें रेस्ट एश्योर्ड के डिफरेंट जार फाइल्स है ना, यहाँ से जार आप कर सकते हैं। ओके, तो नाउ मैं जार फाइल्स को अटैच नहीं कर रहा हूँ, मैं ये डिपेंडेंसीज जो यहाँ पे है उसको यूज करूंगा। यहाँ पे देखें टैब अलग अलग बना हुआ है, जिस भी अगर ग्राडल यूज कर रहे हैं तो ग्राडल का ये इस तरीके से उसकी एंट्री होती है। ग्राडल सॉर्ट में ये एंट्री है, ग्राडल कॉटलिन यूज कर रहे हैं तो ये एंट्री है। एसबीटी अलग अलग बिल्ड सिस्टम है, आपके अकॉर्डिंगली जो जिस बिल्ड सिस्टम को भी आप यूज कर रहे हैं उसका यहां से कॉपी करें और पेस्ट करें। चूंकि हम लोग मेवेन कर रहे हैं तो मेवेन का ये एंट्री है, कंट्रोल सी करेंगे यहाँ, और हम अपने वीकली बैच पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे ये जो एरो बन रहा है, ठीक है, ये अपडेट के लिए। ओके, इसको इस पे क्लिक करेंगे, ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ओके, समटाइम्स अगर आपका प्रॉब्लम होता है कि ये डाउनलोड नहीं होता, यहाँ पे रेड दिखा रहा है, ये वर्जन को रेड दिखा रहा है, तो आप जाएंगे मेवेन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो आ रहा है रीलोड ऑल मेवेन प्रोजेक्ट, उस पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, ये आपकी डाउनलोड हो गई। ओके, फिर मैं एक फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूँ टेस्ट एनजी का, एसर्शंस वगैरह यूज करने के लिए मैं टेस्ट एनजी यूज करूंगा फॉर द टाइम बिंग। फर्दर फिर हम लोग सॉरी, फिर हम लोग यूज करेंगे बीडीडीबी। तो अभी फॉर द टाइम बिंग हम टेस्ट एनजी यूज कर रहे हैं, सॉरी ये एक साथ लिखेंगे। तो ये देख, ये आ गया यहाँ पे हमारा टेस्ट एनजी पे क्लिक करेंगे और इसका जो लेटेस्ट वर्जन होगा उस पे क्लिक करेंगे, उसका डिपेंडेंसीज ऐड कर लेंगे।
मैं टेस्ट इंजन इसलिए यूज कर रहा हूँ कि अभी मुझे क्या करना है, टेस्ट करना है। मैं नॉर्मल जावा फाइल नहीं बना रहा हूँ। जावा फाइल भी बना सकते थे, जावा फाइल नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टली टेस्ट इंजन यूज कर रहा हूँ। मैं एक बता देता हूँ आपको किस तरीके से जावा फाइल बनाते हैं। जावा के अंदर एक मैं नया पैकेज पैकेज बनाऊंगा और नाम इसका रखूंगा स्वेगर, क्योंकि मैं अलग अलग एक दो तीन आपका एग्जांपल दूंगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे, ठीक है। अब एक नया फाइल मैं जावा का फाइल बना रहा हूँ, उस बेहतर होगा कि मैं एक पैकेज भी बना दूं, जावाज फाइल, जावाज कर दूंगा। जावा के अंदर जाऊंगा, न्यू क्लास करूंगा और गेट मेथड एग्जाम्पल, ओके, ऐड कर दे रहा हूँ गेट मेथड एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पीएसवीएम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जावा जब भी रन करेगा तो मेन मेथड यूज होगा। अब यहाँ पे मैं जो यूज करते हैं, ठीक है, जो यूज करेंगे आप रेस्ट एसक्यूएल में, तो कुछ मेथड है, स्टार्ट करेंगे गिवन से, गिवन मेथड, वो फॉलो अप करेगा आपका ठीक है, अस्सलाम। वेन मेथड, वेन मेथड के साथ फिर देन मेथड, ओके। अब गिवन के साथ आप जितना रिक्वेस्ट हेडर, ओके, क्यूरी पैरामीटर, ऑथेंटिकेशंस, ओके, यूज कर सकते हैं। वेन के साथ आपको क्या यूज करना है, मेथड्स। मेथड्स कौन से मेथड्स, जो हमने यूज किया है, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, डिलीट मेथड एंड अपडेट मेथड। देन के बाद आपका क्या आएगा, रेस्पॉन्स आएगा, तो रेस्पॉन्स को एक्सट्रैक्ट करना है, ओके। तो गिवन वेन देन, और इसको समटाइम्स क्या बोलते हैं, चेनिंग मेथड। आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर कि व्हाट इज द चेनिंग मेथड इन रेस्ट एस्योर्ड, तो आपको बताना है कि गिवन वेन देन दिस इज द चेनिंग मेथड ऑफ द रेस्ट एस्योर्ड जार फाइल, ओके। स्टार्ट करता हूं मैं, स्टार्ट करता हूं मैं, पहले गिवन देता हूं, ठीक है। अब देखिए गिवन यहाँ पे ऑल्ट इंटर दूंगा, नहीं आ रहा है, तो गिवन कहाँ पे होगा, ये आपको मैं बताता हूँ, ये है इंपोर्ट करना है आपको ओ आर रेस्ट एस्योर्ड, रेस्ट एस्योर्ड एस्ट्रिक। और तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे चेनिंग मेथड का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्टैटिक यूज करेंगे, ठीक है? और ये गिवन मेथड हो गया, ओके। अभी मैं हेडर्स यूज कर रहा हूँ, कंटेंट टाइप देना है, तो देखिए हेडर्स मैंने दिया, हेडर्स में क्या हो जाएगा, कंटेंट टाइप, क्या है, एप्लीकेशन जेसन, ओके, जी सर। क्लियर है। जी सर। उसके बाद कंटेंट टाइप में सर ये इन्वर्टेड कॉमा होगा, की है सर हाँ वो हाँ वैल्यू में सर। हाँ हाँ, ये हेडर, हेडर ये है, कंटेंट टाइप हमने दे दिया, कॉमा, कॉमा आएगा, स्पेस नहीं, कॉमा यहाँ पे, एप्लीकेशन, यस, इसलिए आ रहा था ये प्रॉब्लम। उसके बाद हमें क्या देना है, वेन देना है, और वेन के साथ हमें गेट देना है। गेट में क्या है,
अच्छा, बेस यूआरएल आप डायरेक्ट दे सकते हैं। यहां से जाता हूं मैं, पूरा का पूरा गेट को यहां से उठा लेता हूँ। ठीक है जी। ओके। सर एप्लीकेशन का स्पेलिंग ए गलत डबल इसलिए पी रहा। एल एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन। ये ठीक है, ये हमने दे दिया। ओके। ये देन हम यूज करेंगे, और देन एक्सट्रैक्ट यूज करेंगे देन के साथ, और देन देन के साथ एसर्ट डैट स्टेटस कोड। कितना आ रहा था स्टेटस कोड? अगर मैंने 200। यहाँ 200, अगर ये होगा तो 200 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर है? ये मैं यहां से रख कर रहा हूँ। ठीक है। ये क्या बोले? एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड कितना था? 200, बट वॉइस फाउंड 404। वेट, हमारा ये एक क्या हो गया? हमारा जो है वो ऐड हो गया। अब एक मैं क्या करता हूँ, इसको एक मेथड बना लेता हूँ, राइट? अलग से एक स्टैटिक मेथड बना लेता हूँ मैं, स्टैटिक वाइड गेट मेथड। इसके अंदर रखता हूँ मैं। क्लियर है? और इसको गेट मेथड को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। गेट मेथड को बाद में कॉल करेंगे, पहले एक पोस्ट मेथड बना लेता हूँ, है ना? तब उसके अंदर वो वैल्यू जो है देंगे। ओके। पोस्ट का क्या था? ऐड। ऐड ये हमें देना है, पेट है। जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे गिवन हेडर में, हेडर में देना है कंटेंट टाइप पोलो कॉमा एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस जेसन, जेसन। ओके। और कुछ तो नहीं पास करना है इसमें। वेन देना है, पोस्ट देना है। पोस्ट में हमें क्या देना है? ये मेथड देना है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना है। ओके। और बॉडी, वो रिक्वेस्ट का बॉडी है ना, रिक्वेस्ट का बॉडी है, तो यहाँ पे हमने बॉडी देना है। बॉडी डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा। और मैं यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर देता हूँ, ये जो है, राइट? यही बॉडी हमने भेजा था, ये बॉडी को कॉपी कर लिया। क्लियर? ग्रेट। ओके। अब यहाँ पे वेन हो गया। देन देन सर्ट डेट स्टेटस कोड क्या आता है क्रिएट होने के बाद? 200, राइट? 200। जी सर। ओके। अब इसको मैं पोस्ट मेथड को कॉल करता हूँ पहले। यहाँ से रन कराते हैं। यस, एग्जिट आ गया, यानी कि ये रन कर दिया, राइट? ये सक्सेसफुल। बट वी डिड नॉट गेट एनी रेस्पॉन्स डेटा, राइट? यहाँ पे तो हमें रेस्पॉन्स डेटा आया ही नहीं, है ना? सिर्फ जी स्टेटस कोड आ गया 200, तो इसने एग्जिट कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि इसकी रेस्पॉन्स आए, तो मैं एक और मेथड इसी को कॉपी कर रहा हूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ चलूंगा तो आपको भी समझ में आएगा कि क्या मैं कर रहा हूँ। इसका नाम दे देता हूँ पोस्ट मेथड विथ रेस्पॉन्स। ओके। रेस्पॉन्स, उसको क्या कर, यहाँ पे दो तरीके से मैं यहाँ पे करता हूँ। देन पोस्ट
लॉग है ऑल। ओके, ओके, दिस इज व्हाट, ये हमारा रेस्पॉन्स आई है ना। ये देख रहे हैं यहाँ पे कंसोल में ये पूरा रेस्पॉन्स। अब इसी को यहाँ पे मैं सेंड कर रहा हूँ आपका, क्या, इधर ये वाले पे ठीक गेट है। मेथड, गेट मेथड में सेंड करूंगा। हाँ सॉरी, और यहाँ पे देन के बाद क्या कर दूंगा, लॉग लगा दूंगा, लॉग डॉट ऑल डॉट एसर्ट। ओके, अब ये गेट मेथड हम यहाँ पे अगर कॉल कर रहे हैं, ओके, अब ये एक क्रिएट होगा और वो रिक्वेस्ट का भी आ जाएगा मेरा, देगा। अच्छा, ओके, ये देखें, पहले वाले का, पहले फर्स्ट वाला 120 का ये रिक्वेस्ट। ओके, तो आज के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल हम लोग यहाँ से आगे करेंगे। ओके, टिल देन जी सर। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये मैं कोड अपलोड कर दूंगा कुछ टाइम में, अभी तो नहीं, मुझे थोड़ा हाँ स्टॉप करते हैं।